हेलो गाइस, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च डिज़ाइन को। तो रिसर्च डिज़ाइन में मेनली ये तीन आते हैं: एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन और कॉजल या फिर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। तो हम करने वाले हैं पहला, जो कि है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन। इसके हमें नाम से ही पता लगता है कि ये एक तरह से एक्सप्लोर करना होता है किसी भी रिसर्च को। तो ये होता है इन्वेस्टिगेटिंग अ प्रॉब्लम एंड देन जनरेटिंग हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है कोई भी चीज़ एज्यूम कर लेना। ठीक है, पहले हम प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करते हैं और फिर हम एज्यूम करते हैं कि ठीक है, ये प्रॉब्लम मतलब ऐसे हुई है या फिर इस प्रॉब्लम से क्या अफेक्ट होगा, क्या अफेक्ट होगा इस प्रॉब्लम से, ये मेनली करते हैं। बाकी कैसे हुई है ये नहीं हम करते इसमें। और सेकंड पॉइंट है द वे ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग मस्ट बी क्लियर। तो जो तरीका है इन्वेस्टिगेटिंग का वो आपको पहले पता होना चाहिए कि मैंने कैसे इन्वेस्टिगेट करना है। या तो आपने मतलब लाइब्रेरी से बुक्स से कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है, या आपने कोई पहले डाटा कलेक्ट किया है उससे इन्वेस्टिगेशन करनी है। आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि इसमें आपको डेप्थ में जाना होता है रिसर्च की, और आगे से आगे जाते रहना पड़ता है जब तक आपको पूरा सारा कुछ क्लियर नहीं हो जाता, क्योंकि एक्सप्लोर करना होता है इसमें। फिर आता है द रिसर्चर मस्ट नो व्हाट इज़ द टॉपिक ऑन विच ही इज़ रिसर्चिंग। तो गाइस, टॉपिक हमेशा याद रखना है कि किस चीज़ पर रिसर्च कर रहे हो आप, क्योंकि जब आप आगे आगे जाते जाओगे तो काफ़ी एस्पेक्ट्स खुलते रहेंगे, तो ज़्यादा चांसेस है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे इस रिसर्च से। तो वी यूज़ दिस डिज़ाइन व्हेन नो रिसर्च इज़ डन बिफोर। जब किसी टॉपिक पर पहले रिसर्च नहीं हुई होती तब हम एक्सप्लोरेटरी करते हैं डेप्थ में जाने के लिए। सेकंड है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन में आ जाएगी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप इज़ डिस्क्राइब्ड। इसमें इंडिविजुअल या फिर किसी ग्रुप के करेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब किए जाते हैं। ये मेनली फोकस करते हैं उनकी डेमोग्राफिक सेगमेंट्स में, जो कि होता है कि किसी इंडिविजुअल का टेस्ट कैसा है, वो प्रेफर क्या करता है, उसकी लाइक्स क्या है, डिसलाइक क्या है, उसका बाइंग बिहेवियर क्या है, मतलब हफ्ते में कितनी बार शॉपिंग करता है या महीने में कितनी बार शॉपिंग करता है, बाइंग पैटर्न्स वगैरह उसके देखते हैं। ये सब डिस्क्रिप्टिव में आता है। तो इट इज़ यूज टू चेक द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास। क्लास में स्टूडेंट्स का बिहेवियर देखने में भी होता है कि मान लो मैथ की क्लास है तो कितने बच्चे सो रहे हैं या अच्छे से पढ़ रहे हैं। इसमें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन यूज़ होता है। इट डज़ नॉट टेल द रीज़न दैट वाई इज़ दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। वो ये तो बता देता है कि मैथ की क्लास में इतने बच्चे सो गए, लेकिन वो ये नहीं बताता कि किस वजह से सोए हैं वो। ठीक है। कॉजल या फिर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, इसमें वो बता देता है कि किस वजह से सोए हैं, क्योंकि वो बोर है, समझ नहीं आता, ये सारा कुछ कॉजल रिसर्च डिज़ाइन में बता देते हैं वो। इसमें रीज़न बताते हैं कि किस रीज़न से कोई चीज़ हुई है। जैसे कि हमने अभी बात की थी कि मैथ की क्लास में बच्चे सो गए, तो इसका रीज़न वो बताएंगे कि उनको समझ नहीं आया, उनको बोर लगा है, और ये था कॉज। कॉज थी कि उनको मैथ पढ़ाया जा रहा था और उसका इफेक्ट क्या हुआ कि वो सो गए। इसमें एक और एग्जांपल दी है, ये तो कुछ खास नहीं है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया सबसे अच्छी एग्जांपल है। आई होप आपको ये समझ लगा हो। अगर आपको लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।